नमस्कार दोस्तों, मैं चरणजीत सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस वीडियो में। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं राजस्थान बिजली विभाग की जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है जेईएन और टेक्नीशियन की, उसके बारे में तमाम चर्चा अपने करने वाले हैं। आपके प्रीवियस वीडियोज के अंदर बहुत से कमेंट आए और सभी के कॉमन प्रश्न रहते हैं। सभी प्रश्नों को मैं आपको उत्तर दूंगा इस वीडियो में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर इस चैनल पे आप पहली बार आए हैं, पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सरकारी भर्तियों से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट, हर छोटी बड़ी खबर यहाँ मैं आपसे शेयर करता रहता हूँ। आगे बढ़ते हैं, आप लोगों के जो प्रश्न है वो मैं लेता हूँ। तो सबसे पहला प्रश्न है विजय मीना जी का। बड़ा अच्छा प्रश्न इन्होंने किया कि सर एग्जाम कब होगा। अप्रैल में एनटीपीसी की एग्जाम है, फिर एग्जाम अप्रैल में कैसे होगा। तो ठीक प्रश्न पूछा इन्होंने कि अप्रैल में एनटीपीसी की एग्ज़ाम है, फिर एग्ज़ाम कब होगा। तो जो आपके एनटीपीसी के एग्ज़ाम है और जो विद्युत विभाग का एग्ज़ाम है, आपस में डेट जो है वो आपकी क्लैश नहीं होगी। अलग अलग डेट्स में एग्ज़ाम होंगे, क्योंकि जो जेईएन का एग्ज़ाम लेना है विद्युत विभाग को, आईबीपीएस आपको पता है एग्ज़ाम करवाएगी। देखो, एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम है वो या तो आपकी टीसीएस करवा रही है, आप सभी के अगर ध्यान में नहीं है तो मैं आपको बता रहा हूँ टीसीएस, ठीक है। और बिजली विभाग का एग्ज़ाम करवाएगी आईबीपीएस। और आईबीपीएस और टीसीएस जो एग्ज़ाम करवाते हैं वो तकरीबन तकरीबन जो इनके सेंटर्स हैं वो ऑनलाइन एग्ज़ाम सेंटर्स हैं वो एक ही रहते हैं। और बिल्कुल अच्छा इन्होंने पूछा है कि जब एक ही सेंटर रहते हैं तो अप्रैल में एनटीपीसी का एग्ज़ाम होगा तो आईबीपीएस एग्ज़ाम कैसे करवाएगी। तो ये नहीं होता कि पूरी अप्रैल के अंदर एनटीपीसी के एग्ज़ाम चलेंगे, कुछ ना कुछ स्लॉट्स होते हैं वो खाली रहते हैं और उन स्लॉट्स के बीच में आईबीपीएस भी अपना एग्ज़ाम करवा लेगी। इतना रश नहीं होगा जेईएन एग्ज़ाम के लिए, एनटीपीसी में तो ज़्यादा रश होगा, लेकिन आईबीपीएस एग्ज़ाम के जो विद्युत विभाग का एग्ज़ाम है उसमें इतना रश, इतनी भीड़ नहीं होगी, इतने एप्लीकेशंस नहीं आएंगे कि आईबीपीएस को स्लॉट्स ना मिले। तो जरूर आपका एग्ज़ाम जो जेईई एग्ज़ाम है वो अप्रैल में ही होगा। मैं बार बार आपको क्लियर कर रहा हूँ, आपका एग्ज़ाम अप्रैल में होगा। आप अप्रैल को लेके ही अपनी तैयारी कीजिए और बिल्कुल आपका एग्ज़ाम अप्रैल में होने वाला है। अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न इन्होंने पूछा है, ये है हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस नाम से इनका एक ये है। और इन्होंने जो पूछा है वो बड़ा ही अच्छा प्रश्न पूछा है, डिप्लोमा वाले भी नहीं डिप्लोमा वाले नहीं भर सकते क्यों। देखो, डिप्लोमा वाले नहीं भर सकते क्यों, ये इनका प्रश्न है, तो मैं क्लियर कर दूं। राजस्थान का जो बिजली विभाग है, बिजली विभाग के अंदर जो भर्ती है ये है जेईएन की, और ये है जेईएन फर्स्ट की भर्ती। मैं क्लियर कर रहा हूँ किसकी भर्ती है, ये जेईएन फर्स्ट की। आज से कई साल पहले जो भर्ती आती थी वो आती थी जेईएन सेकंड की। आज से कई साल पहले जो भर्ती आती थी वो आती है जेईएन सेकंड की। जेईएन सेकंड की जो योग्यता होती थी वो होती थी पॉलिटेक्निकल, ठीक है। पॉलिटेक अप्लाई कर सकता था उसमें, पॉलिटेक्निकल उसकी योग्यता होती थी। 3 वर्षीय आपकी इंजीनियरिंग डिग्री, सॉरी 3 वर्षीय इंजीनियरिंग डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते थे। लेकिन बाद में बिजली विभाग में अमेंडमेंट किए। बिजली विभाग का एक सेवा नियम है जिसे बोला जाता है ईएसआर, इंजीनियरिंग सर्विस रेगुलेशन, ठीक है। इसके अंदर संशोधन करके जेईएन सेकंड का जो पद है वो समाप्त कर दिया गया, ओनली जेईएन फर्स्ट रखा गया। जेईएन फर्स्ट है जो, उसकी योग्यता है आपकी डिग्री, यानी कि इंजीनियरिंग के अंदर आपके पास डिग्री होनी चाहिए, यानी कि आपके पास बीई या बीटेक होना चाहिए, तो ये आप अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको आपका जवाब मिल गया होगा। आगे बात करते हैं अपने, अगला जो प्रश्न है वो है रोहित गहलोत जी का। ये प्रश्न पूछ रहे हैं रोहित गहलोत जी, ये पूछ रहे हैं कि टेक्नीशियन जो है उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है। टेक्नीशियन के लिए रोहित जी पूछ रहे हैं, टेक्नीशियन टेक्नीशियन वालों की एलिजिबिलिटी क्या है सर। बीटेक इलेक्ट्रिकल एलिजिबल है क्या सर, बीटेक इलेक्ट्रिकल इसमें एलिजिबल है क्या सर। तो मैं क्लियर कर दूं, बीटेक इलेक्ट्रिकल में आप जो टेक्नीशियन पोस्ट है उसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। डिप्लोमा वाले भी नहीं अप्लाई कर सकते और बीटेक वाले भी टेक्नीशियन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ये एक नियम है। इस नियम के अकॉर्डिंग जो टेक्नीशियन पोस्ट है उसके लिए ओनली आईटीआई ही अप्लाई कर सकता है, ओनली आईटीआई। हायर डिग्री वाला अप्लाई नहीं कर सकता, हायर योग्यता वाला अप्लाई नहीं कर सकता, ओनली आईटीआई ही इसके लिए अप्लाई कर सकता
है। तो मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, इसके लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते। इसका एक नियम है बिजली विभाग के अंदर कि जो टेक्नीशियन पोस्ट है उसके ऊपर सिर्फ जिसके पास ITI योग्यताधारी कैंडिडेट हैं वो ही अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ये बड़ा अच्छा कमेंट है, ये पूछा है कि सर जो आपका RVPN और RUVN वगैरह में सिलेक्ट हो जाते हैं तो क्या जोधपुर में ट्रांसफर हो सकता है, मतलब वो ऑल ओवर राजस्थान में भी ट्रांसफर हो सकता है? तो मैं आपको क्लियर कर दूं, जो पांचों सरकारी बिजली कंपनी है उसमें जो 3 वितरण कंपनियां हैं उनके तो अलग अलग कार्य क्षेत्र हैं, मतलब उनके अलग अलग जिले हैं कि जो जोधपुर डिस्कॉम है उसके जिले अलग हैं, जयपुर डिस्कॉम के अलग हैं, अजमेर डिस्कॉम के अलग हैं, अलग अलग कार्य क्षेत्र है। लेकिन जो आपका RVUNL है, राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, मतलब ये जनरेशन कंपनी है और जनरेशन कंपनी के अंतर्गत राजस्थान के तमाम सभी थर्मल प्लांट्स आ जाते हैं जो विद्युत पैदा करते हैं। तो आपका राजस्थान के अंदर किसी भी थर्मल प्लांट के अंदर आपका ट्रांसफर आराम से हो सकता है, लेकिन जोधपुर के अंदर कोई भी थर्मल प्लांट नहीं है तो शायद उसमें आपका RVUNL तो नहीं, लेकिन RVPNL के अंदर हर तहसील के अंदर लगभग जो आपके प्रसारण केंद्र हैं जिन्हें बोला जाता है राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, इसके अंदर 132 kV GSS और 220 kV GSS आते हैं। तो आप अगर RVPN के अंदर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको ऑल ओवर राजस्थान में कहीं भी पोस्टिंग मिल जाएगी। और रही दूसरी बात कि RVPN के अंदर JN इलेक्ट्रिकल की सीटें तो नहीं है, लेकिन फिर शायद आप किसी और पोस्ट के बारे में पूछ रहे होंगे, लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूं, जो आपकी RVUNL है, राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड है, इसकी जॉब जो है वो वितरण डिस्काउंट की अपेक्षा बहुत अच्छी है। तो आप फर्स्ट वैरायटी में अगर आप इलेक्ट्रिकल से हैं तो RVUNL ही रखिएगा। आगे बात करते हैं अपने। अगला जो कमेंट है, इलेक्ट्रिकल JE की कम से कम 500 पोस्ट होनी चाहिए थी। बिल्कुल 500 पोस्ट होनी चाहिए थी। ये जो भर्ती आई है अभी पिछले सालों की तुलना में इस भर्ती में बेहद कम पोस्टें हैं, बेहद कम पोस्टें हैं, बहुत ज़्यादा कम पोस्टें हैं। ऐसी इतनी कम पदों पर भर्ती मैंने मेरे जीवन काल में नहीं देखी, क्योंकि मैं बिजली विभाग से बड़े लंबे अरसे से जुड़ा हुआ हूँ, बड़ा करीबी अनुभव है मुझे बिजली विभाग का। लेकिन इसके पीछे जो कारण है वो कारण है निजीकरण, सीधा सीधा मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि निजीकरण के कारण जो है बिजली विभाग की तकरीबन जो साइटें काम है वो निजी हाथों में जा रहा है। निजी हाथों पर जाने की वजह से जो स्थायी प्रकृति के कार्य हैं उनके लिए जो सीटें हैं वो कम बची हैं, इस वजह से जो है आपका इसमें पोस्टें कम है। और पोस्टों को बढ़ने के लिए भी कोई भी जो है अभी सूचना नहीं है, लेकिन टेक्नीशियन की पोस्टें तो शायद बढ़ जाएंगी, लेकिन इलेक्ट्रिकल JE की जो पोस्टें हैं वो शायद ही बढ़े। लेकिन अगर कोई सूचना होगी तो मैं जरूर आपको अलग से अपडेट दे दूंगा। अगला जो प्रश्न है इसमें अमित जी हैं, उन्होंने पूछा है कि RSEB JE इलेक्ट्रिकल की बुक कौन सी लें सर, कोचिंग करें, किसकी बेस्ट है? बड़ा अच्छा प्रश्न इन्होंने पूछा है कि JE इलेक्ट्रिकल की बुक कौन सी है। तो देखो, बुक तो मैं आपको बता दूं, तो अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप रिवीजन कर रहे हो तो यूथ कंपटीशन की जो बुक है उसे पढ़िए। यूथ कंपटीशन की बुक से आपको बड़ी हेल्प मिलेगी, बहुत अच्छी बुक है। और अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है या आपको दोबारा से थ्योरी पढ़नी है, समय तो वैसे कम है, लेकिन फिर भी आपका जो इंजीनियरिंग का सिलेबस रहा है टेक्निकल का, उसे आपको दोबारा से देखना होगा और बेसिक कंसेप्ट आपको सभी क्लियर करने पड़ेंगे। इसमें इंजीनियर जो है ऋषि मीना जी, उन्होंने लिख भी दिया है कि थ्योरी पर अच्छे से ध्यान दो और बेसिक अच्छे से कर लो, पेपर लेवल बेसिक कंसेप्ट बेस्ट ही रहता है। बिल्कुल सही लिखा है उन्होंने। मुझे लगता है ये भी काफ़ी लंबे अर्से से जुड़े हुए हैं, बिजली विभाग की भर्तियों के लिए एग्जाम दे रहे हैं या ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं ये। और ऑप्शन 5 में आप तभी आंसर अच्छे से दे पाओगे अगर आपका बेसिक क्लियर होगा। बिल्कुल आपका जो CBT एग्जाम होगा, आप सभी को अगर नहीं पता तो जो 5वां ऑप्शन रहेगा इसके अंदर, अगर आप पहली बार एग्जाम दे रहे हो तो इसके अंदर जो 5वां ऑप्शन आएगा और आपका CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। CBT के अंदर जो आपका रहने वाला है 5th ऑप्शन का मैटर रहेगा और उसके अंदर जो 5वां ऑप्शन है वो भी आपका आंसर हो सकता है। स्टेट गवर्नमेंट की तरह 5वां ऑप्शन का मतलब यहाँ ये नहीं है कि जो क्वेश्चन आपको नहीं करना उसके लिए 5वां ऑप्शन जो आपको गोला भरना है, गोला भरने वाला तो मतलब ही नहीं है। CBT होना है, आप सभी को पता है, और उसके अंदर 5वां ऑप्शन में से कोई एक आपका उत्तर रहने वाला है। अगला जो प्रश्न है वो ले लेते हैं अपने। अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न है जो
ये रहा, ऋषि मीना जी इनके रिप्लाई दे रहे हैं बार बार। और अगला प्रश्न है, प्लीज सर सिलेबस स्कीम की अपडेट दीजिए। तो सिलेबस स्कीम के बारे में मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि जो आपने आईटीआई अगर टेक्नीशियन की बात कर रहे हो तो जो आपने इलेक्ट्रिकल थ्योरी पढ़ी वो आपका सिलेबस है टेक्निकल के लिए। और वहीं अगर आपने इंजीनियरिंग के दौरान जो बुक्स आपने पढ़ी है टेक्निकल की वो आपका इसके अंदर इलेक्ट्रिकल जेईएन इलेक्ट्रिकल या दूसरी ब्रांच जो भी है उसके लिए वो सिलेबस रहने वाला है। और रही बात पार्ट ए की, पार्ट ए के अंदर आपको पता है इंडिया और वर्ल्ड से रिलेटेड जो है क्वेश्चन आएंगे और साथ में आपके राजस्थान जीके से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। मैथ रीजनिंग आपकी आने वाली है और साइंस आपका पूछा जाएगा। तो सभी कंपटीशन बुक जो है एक जैसा रहता है। लेकिन जो जीके है, जीके का इसके अंदर ये रहेगा कि करंट से रिलेट करते हुए जो भी आपके टॉपिक्स हैं उससे रिलेटेड आपकी हिस्ट्री आएगी, करंट से रिलेट करते हुए आर्ट एंड कल्चर होगा, करंट से रिलेट करते हुए ही आपकी जियोग्राफी रहने वाली है। आगे बात कर लेते हैं, मैंने अभी बता दिया नॉन टेक ये। अच्छा सर, नॉन टेक्निकल पोस्ट पर वैकेंसी कब तक आएगी? तो मैंने कुछ समय पहले जब ये भर्ती नहीं आई थी तो मैं रेगुलर अपडेट कर रहा था वीडियोस। उस दौरान मैंने बताया था कि एक फर्स्ट फेज होगा, एक सेकंड फेज होगा। तो नॉन टेक्निकल जो पोस्टें हैं उनके लिए सेकंड फेज होगा और वो सेकंड फेज आपका नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आपको उसकी अपडेट मिलेगी और शायद आपको बजट में भी कुछ देखने को मिल जाए। अगली बात करते हैं, इनका जो कमेंट है अगला इन्होंने लिखा है, इसमें लिखा है, इन्होंने पूछा है कि सर इलेक्ट्रिकल का कंप्लीट सिलेबस भी बता दो जेई का। तो मैंने अभी आपको बताया जो आपने इंजीनियरिंग के दौरान जो बुक्स आपने पढ़ी हैं टेक्निकल वो आपका रहने वाला है। उन्हें आप रिवाइज कीजिए, आपने पढ़ा होगा उन्हें तुरंत फटाफट क्लियर कीजिए। और अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो ये कंपटीशन की बुक से आप पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू टाइप आप क्वेश्चन हल कीजिए, वो ही आपकी हेल्प करेगा। आगे बात कर लेते हैं अपने, ये इन्होंने गलत लिखा है, ये कमेंट नहीं देंगे अपने। और इसके बाद बात करते हैं अपने, ये है सर सिलेबस स्कीम इस नोटिफिकेशन में भी नहीं दे रही थी। बार बार मैंने सिलेबस स्कीम के बारे में आपको बता दिया। और सर आपका चश्मा परमानेंट उतर सकता है, हमसे कॉन्टैक्ट करें जरूर, आपसे मैं कॉन्टैक्ट करूँगा। थैंक यू। अगला प्रश्न है सर जूनियर अकाउंटेंट वैकेंसी कब तक आएगी? मैंने ऊपर आपको एक कमेंट में क्लियर भी किया, सेकंड फेज में आपको जो है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में 1 अप्रैल 2025 के बाद ही मैं आपको इसका अपडेट दूंगा। जैसे ही कोई अपडेट मिलेगा मैं आपको शेयर जरूर करूँगा। अप्रैल में फर्स्ट वीक या लास्ट वीक में एग्जाम कब होगा? देखो अप्रैल में आपका एग्जाम होगा, अभी तक यही अपडेट है। फर्स्ट और सेकंड वीक का जो या थर्ड वीक का या अप्रैल में कौन सी वीक में होगा उसके बारे में एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन जो आपकी एग्जाम डेट जो एप्लीकेशन फॉर्म डेट है वो फाइनल निकलने के बाद ही मैं आपको बताऊंगा। लास्ट डेट निकलने के बाद नंबर ऑफ एप्लीकेशन कितने रहेंगे, क्या कुछ रहा, कैटेगरी वाइज क्या रहा, तमाम चीज़ों की अपडेट दे दूंगा और एग्जाम की भी एग्जैक्ट अपडेट दे दूंगा। अभी तक जो अपडेट है वो यही है कि अप्रैल के अंदर आपका एग्जाम होने जा रहा है। अगला जो है इसके अंदर, सर जेई का एग्जाम कब तक होगा? ये मैंने बता दिया आपको, अप्रैल में होगा। सर आईटीआई वालों का एग्जाम किस मंथ में होगा? जो है प्री होगा, उसके बाद मेंस होगा। अच्छा ठीक है, हमने बीएसपीसीएल का फॉर्म भी भरा हुआ है तो मैं आपको क्लियर कर दूं, जो आपका प्री एग्जाम है वो आपको मई लास्ट में देखने को मिलेगा। मई मंथ के अंदर आपको प्री एग्जाम देखने को मिलेगा। और जो आपका मेन एग्जाम है, प्री एग्जाम होने के बाद आपको पता है 10 कैंडिडेट सिलेक्ट किए जाएंगे, तो तकरीबन 2 से 2.5 कैंडिडेट का आपका मेन एग्जाम होगा। तो वो आपका जुलाई के अंदर चलने वाला है। तो ये अपडेट है, इसके लिए आप बिल्कुल तैयार रहिए। जो आपका टेक्नीशियन एग्जाम है वो आपको मई मंथ में देखने को मिलेगा और एग्जैक्ट अपडेट में आपको जैसे ही आपके एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट निकलेगी, क्योंकि जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म वो स्टार्ट हो रहे हैं 20 फरवरी के आसपास, और उसके बाद जो लास्ट डेट निकलेगी आपकी मार्च मंथ के अंदर, उसके बाद मैं आपको एग्जैक्ट एग्जाम डेट की अपडेट भी दे दूंगा। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न है सर वीडियो वेटिंग लिस्ट की आगे की कोई डेट दी है क्या? वीडियो वेटिंग लिस्ट के बारे में मैंने आपको पहले बताया था, इसमें नहीं लूंगा, बिजली विभाग का ले रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। वीडियो वेटिंग का जो मामला है उसके लिए कमेटी बनाई गई है, एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई है। वो एक्सपर्ट कमेटी जो है जो 2 उत्तरों का विवाद है उसके लिए अपना जवाब देगी, उसके बाद ही उसके बारे में कुछ निकलेगा। 1 महीने का कोर्ट के द्वारा समय दिया हुआ है। अगला प्रश्न है सर राजस्थान जीके है वो 2021 या 2018 के हिसाब से आएगा, किसके हिसाब से आएगा? अच्छा, तो मैं क्लियर कर दूं, जो आपका राजस्थान जीके है वो आपका अभी जो करंट में इशू चल रहे हैं उससे रिलेटेड आपका आर्ट एंड कल्चर, उससे रिलेटेड आपका ज्योग्राफी, उससे रिलेटेड आपकी हिस्ट्री, ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो में आपको मैं तकरीबन सभी प्रश्न लिए, उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल पे पहली बार आए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।